स्टडी कर रहे होंगे, देख लोगों और उनकी राजनीति, मुद्दे उठाने के उनका तरीका, इन दोनों में आप किस में अधिक पोटेंशियल पाते हो और दोनों की राजनीतिक क्षमता की अगर तुलना करनी हो तो आप किस तरह से करोगे? ब्रजेश जी, मुझे जाने का मौका मिला है नगीना में। नगीना में मैंने देखा है चुनाव वहां पर। वास्तव में नगीना में पहले ये प्रयास किया जी उन्होंने कि ये राहुल गांधी से भी मिले थे, अखिलेश यादव से भी मिले थे और उन चाहते थे वो सीट उनको मिल जाए। लेकिन उसके बाद जब सीट नहीं मिली तो वो स्वयं अपनी पार्टी के उससे मैदान में उतरे हैं। अब बहुत आक्रामक चुनाव लड़ रहे हैं वो, और इतना आक्रामक लड़ रहे हैं कि साहब वो छोटी छोटी पंचायतें कर रहे हैं, जाके लोगों से मिल रहे हैं। अब उनका रास्ता बड़ी तेजी से रथ आगे बढ़ रहा था। उसी बीच मायावती के जो हैं आकाश आनंद, उनका पदार्पण होता है वहां पर। जी। इसके बाद स्थितियां वहां बदली हैं। अच्छा, एक बदली? बात समझने की जरूरत है। स्थितियां बदली? हाँ ब्रजेश जी, एक बात समझने की जरूरत है। मैंने नगीना नहीं, मैं सहारनपुर है, मुरादाबाद है, अन्य क्षेत्रों में वहां कहीं किसी को कोई प्रभाव नहीं, सिर्फ मायावती का है। क्योंकि स्वयं वहां पर चंद्रशेखर हैं, इसलिए उनका जो है उनको दलित वोट मिल रहे हैं। और दलित वोटों के कारण जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे थे, एक तरफा लग रहा था, और गड़बड़ हो गया है और इनको समर्थन दे देना चाहिए था। लेकिन जिस ढंग से एक तरफा आगे बढ़, उसमें एक ब्रेक लगा। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मायावती और उनकी पार्टी आकाश आनंद को आगे करके ये जो चंद्रशेखर का राजनीतिक उभार हो रहा है इसको दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, दो तरह से इसको समझने की जरूरत है। एक तो चंद्रशेखर चाहते हैं कि किसी तरह नगीना को जीत करके वो ये मैसेज कि मायावती बसपा का है, जो बसपा की दलित राजनीति है उसका पराभव हो चुका है, उसका पटाक्षेप हो चुका है, और उसके बाद वो जो हैं वो नए मसीहा के रूप में उभरे हैं। और उस खतरे को मायावती समझ रही हैं। अभी आकाश आनंद गए थे, आप देखिए, मैं यदि गलत नहीं हूं तो मायावती का भी दौरा वहां लगेगा। और उसके बाद आप आकाश आनंद में वो राजनीतिक परिपक्वता देखते हैं कि वो मायावती की विरासत को लीड कर सके? देखिए, वास्तव में जो उनका स्टाइल है बोलने का, चेहरे मोहरे की स्टाइल तो है ही उनका जी। और उनके जो बोलने की स्टाइल है वो बहुत ही ठीक है। अभी शुरुआत है उनकी, लेकिन मुझे लगता है कि उनका भाषण मायावती से कहीं ज्यादा बेहतर तीखा होगा जाके आगे आने वाले दिनों में। और उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, जो मुद्दे उन्होंने वहां पर उठाए हैं, नहीं, मैंने भी महसूस किया, काफी रिसर्च करके वो जाते हैं तब बोलते हैं। हाँ, और उनकी बोलने की शैली और बिना लिखा हुआ पढ़ते हैं, ये मतलब खास बात है। नहीं, जो नगीने मुद्दा उठाया ब्रजेश जी, वो बड़ा मारक मुद्दे हैं, वो प्रभावशाली हैं। वो पुरानी तमाम इतिहास को बटोरते हुए कि साहब ये फंसा देंगे, ये मुकदमे पे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये नए मसीहा आ गए हैं। तो जो बहन जी का जो है नहीं, लोगों के मन में, जो दलितों के मन में जो बहन जी के प्रति एक सम्मान है, स्नेह है, उस चीज को उभार करके लाते हैं। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं ब्रजेश जी डिबेट